देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जैन धर्म का पर्व निराला, जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। आत्मशुद्धि का महापर्व पर्युषण मन भाया है। जय जन शासन, जय जन शासन, जय जन शासन, जय जन शासन। रंग बिरंगे त्योहारों की पावन धरती है, यहाँ हर रिश्ता प्रेम और सौहार्द से बढ़ता है। सभ्यता की नींव है, संस्कृति की पहचान है। भारत मेरी जान, मेरी शान, मेरा अभिमान है, मेरा अभिमान है, मेरा अभिमान। तो साथियों, सर्वोपरि भारत की पहचान केवल उसकी प्रगति से नहीं बल्कि उन शाश्वत मूल्यों से है जो हमें जैन धर्म जैसे दर्शन से मिलते हैं। अहिंसा की भावना, अनेकांतवाद की सहिष्णुता और अपरिग्रह की सादगी, ये वो सिद्धांत हैं जो भारत को महान बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर इन मूल्यों को अपनाएं और गर्व से कहें कि हमारा भारत सचमुच सर्वोपरि भारत है, सर्वोपरि भारत है। सच है, भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बना हुआ है। हमारे भारत का इतिहास तो संतों और तीर्थंकरों की और मुनियों की गाथाओं से बना हुआ है और उसी गाथाओं ने हमें अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश दिया है। इसी जैन धर्म के आधार पर मानकर 12 भावनाओं को वैराग्यदायिनी माना और अहिंसा से मुनियों के स्वरूप को बताया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी धर्मों और जाति के लोगों ने मिलकर इस भारत को बनाया है। और देश में हमने अपने नौजवानों को देखा है जो देश रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर इसी तरह अपने भारत के लिए आगे बढ़ें और भारत के लिए ही कार्य करें। तो प्रस्तुत है हमारी नृत्य नाटिका सर्वोपरि भारत। तृतीय काल का अंत
और चतुर्थ काल का प्रारंभ। भोग भूमि का अवसान हो रहा था और कर्म भूमि का आरंभ। अंतिम कुलकर राजा नाभिराय और मां मरुदेवी के यहाँ बालक आदि कुमार का अवतरण हुआ। पहले भोग भूमि में भोग्य सामग्री कल्प वृक्षों से मिलती थी। जब बालक आदि कुमार युवा अवस्था में पहुँचे तब समकालीन समय में कल्प वृक्षों ने भोग्य सामग्री देना बंद कर दिया, जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। तब राजकुमार ऋषभदेव ने दुखी जनता को देखकर आजीविका चलाने के लिए षटकर्म असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य का उपदेश दिया और ऐसे ही हुआ कर्म भूमि का प्रारंभ। राजा ऋषभदेव को वैराग्य हुआ और आत्म साधना में वह लीन हो गए। तब उनके पुत्र भरत राजा बने। राजा भरत ने अपने बाहुबल से 6 खंडों पर आधिपत्य स्थापित कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। अतः उन्हीं के नाम से इस आर्य खंड का नाम पड़ा भारत, हमारा भारत। आज हम आधुनिक और गौरवशाली भारत के अभिन्न अंग हैं, जो वासुदेव कुटुंबकम की युक्ति को चरितार्थ करता है। आइए आप और हम मिलकर देखें उन खूबसूरत परंपराओं और संस्कृति के भिन्न भिन्न रूपों को, जिन्हें हम एक छोटी सी नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का धार्मिक स्वरूप। हमारा भारत देश कई संप्रदायों का समूह है। यहाँ पर कई धर्म प्रचलित हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। इन सब में एक ऐसा धर्म है जिसे हर जाति और धर्म के लोग मानते हैं और समझते हैं। वह है हमारा जैन धर्म, जिसका सिद्धांत है जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म। तो सबसे पहले हम सभी जैन धर्म के महामंत्र नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन 5 पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम उवझायानम नमो लोए सब साहूनम नमो लोए सब साहूनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा
अब हम जैन धर्म के स्वरूपों को 12 भावनाओं के कुछ पदों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। वंदू श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु 12 भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। आइए हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय स्वरूप। भारत की राष्ट्रीयता अनेकता में एकता को दर्शाती है, इसलिए इसे इंडिया नहीं भारत बोलो, जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा परिचय है। ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। ये वादे इरादे कसम ये नई, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमी को फलक को हुआ तब गुमान, जमी को फलक को हुआ तब गुमान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। ये दुनिया एक दुल्हन
इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नचकुगिए नी तेनु पापा देंगे, नचकुगिए नी तेनु पापा देंगे, कच्चा नहीं तेनु पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। आइए अब हम देखते हैं भारत का पारिवारिक स्वरूप। भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की प्रथा है। इन परिवारों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है घर का मुखिया, एक पिता। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। ओ मधुबन की
क्षण बीते हाय बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। वाकई में एक पिता पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। आइए अब हम चलते हैं जो है भारत में त्योहारों का रूप। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहारों में भी विविधता देखने को मिलती है, जहां कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रंगों का त्योहार होली, लहराती नई फसलों और अनाज के आगमन का त्योहार लोहड़ी, मुनियों के परस्पर वात्सल्य रूप और भाई बहन के परस्पर स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को, पूरे देश को जगमग कर देने वाला त्योहार दीपावली। दीपावली मनाई सुहानी। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर जाति और भाषा के लोग मिलकर बनाते हैं। जैन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस आए थे। तो आइए हम सब मिलकर मनाते हैं दीपावली। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला, घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला, विध विध कपड़े पहन के देखो, हाँ विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार, विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ।
जैसे राम जी पधारे वनवास से, खुशियां लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। मीठा मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। मीठा मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। एक धर्म ने दूजे धर्म का न्योता ये प्यारा बधाया। बधाई हो दिवाली की बधाई। बधाई हो दिवाली की बधाई। हमने ईश्वर को मंदिरों में देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन इनके सिद्धांतों पर चलने वाले एक ऐसे साक्षात भगवंत को देखा है जिन्होंने हमें एकता के पथ पर चलना सिखाया। आइए देखते हैं वह कौन है। गाँव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। युग दृष्टा संत श्रोमणी परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, इनके द्वारा चलाए जाने वाले योजनाबद्ध कार्य जैसे हथकरघा, गौशाला, इंडिया नहीं भारत बोलो आदि हमेशा ही भारत की एकता, अखंडता और प्राचीनता को दर्शाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे 18 फरवरी 2024 की काल रात्रि ने हमें हमारे आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज से दूर कर दिया और पीछे छोड़ गए जन जन की आंखों में बहने वाले अश्रुधारा को। वह क्या हुआ देखिए। उपसर्गों को खूब सहा और परिशह पे जय पाई है। श्री चंद्रगिरी क्षेत्र पर ली गुरुदेव ने अंतिम विदाई है। हे मेरे गुरु अफसोस यही हम तेरे लिए कुछ कर न सके। महफूज रही ये जान मेरी पर जान तेरी हम रख न सके।
गुरु ईश्वर मेरे, तेरे द्वारे खुशहाली थी, हर पल होली था गुरु अपना, हर पल मानो दिवाली थी, मानो दिवाली थी। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ, हे विद्या गुरुवरम। गुरु फिर से तुम आ जाओ, छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्या सागरम। नजर उठाना धीरे से फिर मुस्काना भी निराला था, सबके मन की पीड़ा को एक तू ही पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला था। दर दर पागल सा मैं खोजूं, मिलता तुम सा कोई नहीं, विदा हुए हो जब से गुरु तुम, अखियां मेरी सोई नहीं, मेरी सोई नहीं। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ, हे विद्या गुरुवरम। गुरु फिर से तुम आ जाओ, छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्या सागरम। हमारे आचार्य श्री समाधि मरण को प्राप्त हुए, लेकिन हमें अपने आशीर्वाद के रूप में अपने प्रतिरूप नवीन आचार्य समय सागर जी महाराज दे गए, जो हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने नवाचार्य तो दिए, साथ ही आचार्य भगवंत के खिलाए हुए बगिया के फूल, जो दिगंबरत्व धारण किए हुए हैं, हमारे सभी निर्यापक श्रवण, जो श्रवण परंपरा के अनुसार हमें ज्ञान दे रहे हैं और हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। अहिंसा जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य नाटिका सर्वोपरि भारत, जिसमें भारत के विविध रूपों को प्रदर्शित किया गया, यहीं समाप्त होता है। हम पूरा परिवार आप सभी को प्रेम से जय जिनेंद्र, जय भारत।